तो अभी भारत पाकिस्तान का जो संघर्ष हुआ उसमें अज़रबैजान एक ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान का सीधा सीधा समर्थन किया, बल्कि उसको हथियार और दूसरी सहायता सामग्री पहुंचाने की कोशिश की। तो सवाल ये है कि आखिर अज़रबैजान को भारत से ऐसी क्या दुश्मनी है। सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अज़रबैजान है कहाँ। ये एक सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का एक देश है जिसका पड़ोसी देश हैं ईरान है, आर्मेनिया है, रूस है और ये कैस्पियन सागर के तट पर स्थित देश है। इसके साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, उसका भारत अज़रबैजान से काफ़ी खरीदता रहा है और भारत इसको फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयाँ वगैरह बड़े पैमाने पर निर्यात करता रहा है। तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई जिससे अज़रबैजान इतना भारत से परेशान हो गया कि उसने सीधा पाकिस्तान का सपोर्ट करना शुरू कर दिया भारत पाकिस्तान के संघर्ष में। तो इसका अगर हम देखें तो अज़रबैजान वैसे एक मुख्य रूप से शिया देश है। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या शिया लोगों की है और ये ऐसा कोई बहुत कट्टर भी नहीं रहा था। शुरुआत में ये एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री रहा, मुस्लिम देश होने के बावजूद भी। फिर अचानक से इसको क्या प्रॉब्लम आ गई। इसकी जो मुख्य समस्या है भारत के साथ वो ये कि अज़रबैजान का जो मुख्य झगड़ा चल रहा है वो अपने पड़ोसी देश आर्मेनिया के साथ चल रहा है। नगार्नो काराबाख नाम का जो एक क्षेत्र है उसके लिए इन दोनों में संघर्ष चल रहा है, आर्मेनिया में और अज़रबैजान में। तो भारत इस संघर्ष में आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच जो नगार्नो काराबाख का जो क्षेत्र है उसका जो संघर्ष चल रहा है उस संघर्ष में भारत इनडायरेक्टली आर्मेनिया का समर्थन कर रहा है। आर्मेनिया एक ईसाई बहुल देश है, लेकिन उसका जायज़ हक वहाँ ज़्यादा बनता है नगार्नो काराबाख क्षेत्र में, तो भारत उसका इनडायरेक्टली समर्थन कर देता है। इसी बात से परेशान होकर, इसी बात से चिढ़कर अज़रबैजान ने भारत पाकिस्तान के इस हालिया संघर्ष में पाकिस्तान का समर्थन किया है। तो ये भारत के लिए एक चिंता करने वाली बात है कि भारत का कोई ऐसा इससे अज़रबैजान से ऐसी कोई लड़ाई नहीं थी, कोई ऐसा ख़राब संबंध नहीं थे, फिर भी उसने पाकिस्तान का समर्थन किया। तो अब सवाल ये है कि अब हमारा फ्यूचर पॉलिसी क्या रहनी चाहिए अज़रबैजान के साथ। तो मित्रों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी परमानेंट एनिमी या परमानेंट फ्रेंड नहीं होता। अगर अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए पाकिस्तान के साथ रहेगा। अगर हम उचित उपाय करें, डिप्लोमेटिक मूव्स करें, तो अज़रबैजान को हम अपने साथ फिर से मिला सकते हैं। हमें ज़रूरी है कि हम उससे ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करें, जिससे अज़रबैजान फिर आगे कभी हमारे खिलाफ़ ऐसा काम करने की सोचे ना, जिससे कि वो कभी भी ऐसा काम करने की ना सोचे कि जिससे भारत के हितों को प्रभावित हो, क्योंकि उसको ट्रेड का एक इम्पॉर्टेंट बात समझ में आ रही होगी कि अगर भारत के साथ वो अपने संबंध ख़राब करेगा तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रेड का नुकसान होगा। तो इस तरह के और डिप्लोमेटिक मूव करके भारत अज़रबैजान को अपने खेमे में दोबारा ला सकता है और पाकिस्तान को आइसोलेट कर सकता है, ताकि अज़रबैजान जैसे देश उसका साथ ना दें। तो आज का ये जो वीडियो था वो आज जो स्पेशल इस समय की जो चर्चा चल रही, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा कि अज़रबैजान ने ऐसा क्यों किया, तो उसी की व्याख्या करने के लिए मैंने बनाया था। तो आज मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।